Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 90 of MCQ series. और क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से लिया गया है और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अ सर्कल हैज नंबर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल टू। एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए, विचारिए और इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये टोटल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप एक बार सोच लीजिए, विचार लीजिए और उसके बाद से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से डिस्कशन किया जाएगा। 1 2 3। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। कह रहा है कि सर्कल हैज अ नंबर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल टू 0 1 2 और इंफिनिटी। सो बेसिकली इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सर्कल पे टेंजेंट्स कैसे बनते हैं, टेंजेंट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सपोज करिए कि आपके पास एक सर्कल है। मैं ऐसे रफली एक सर्कल बना दे रहा हूँ। ये एक सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को अगर कोई एक लाइन जस्ट टच करके निकल जाए, यूं ऐसे ऐसे जस्ट टच करके निकल जाए, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट्स। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट्स, टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट का बेसिक मतलब क्या होता है कि अ लाइन विच पासेस थ्रू द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट को अगर टच करके निकल जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक सर्कल की बात कर रहे हो तो सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट पे आप बहुत सारे मतलब अलग अलग टेंजेंट्स बना सकते हो। जैसे मान लो ये पॉइंट है तो यहाँ पे एक टेंजेंट आप बना सकते हो यूं करके। यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ पे एक पॉइंट है तो इस तरह से एक टेंजेंट यहाँ बना सकते हो। कोई भी एक पॉइंट लिया, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ पे आप एक ऐसे करके टेंजेंट बना सकते हो और ऐसे इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। सो सर्कल पे कितने टेंजेंट्स बनेंगे? तो सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनेंगे। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव कर लिया जाए जरा सा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ सर्कल हैज अ नंबर ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि किसी सर्कल पे कितने टेंजेंट्स होते हैं तो वो होते हैं इनफाइनाइट। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी। बट अगर इसी चीज को अगर हम ये कहें कि किसी सर्कल के पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने टेंजेंट्स होते हैं, मान लो एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने टेंजेंट्स होंगे। तो अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन रहता तब आपका आंसर क्या होता? सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाना हो तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर पाओगे। अगर इस पे कोई और टेंजेंट आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वो टेंजेंट नहीं होगा, वो सर्कल को कहीं ना कहीं दूसरे एक और पॉइंट पे टच कर देगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है एक सिंगल पॉइंट पे। सिंगल पॉइंट पे आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना कि सर्कल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट्स बनाने हैं तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ सिंगल टेंजेंट ही बनता है और उस पे 2 या 3 टेंजेंट नहीं बन पाते हैं। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइडिया इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करना है। तो चलिए मूव करते हैं। आई थिंक ये समझ में आया इनफाइनाइट क्यों है। इनफाइनाइट इसलिए बच्चा क्योंकि एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और इनफाइनाइट पॉइंट होने की वजह से इनफाइनाइट टेंजेंट्स भी होंगे। हाँ, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट्स बनेंगे? तो आप कहोगे कि ओनली वन, तब आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता। अच्छा, एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग होता है। एक्सक्यूज मी, मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है और कह रहा है कि इस सर्कल में, सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, उससे कितने टेंजेंट्स पास करेंगे। तो सर्कल के अंदर अगर पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है इससे एक भी टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे ना तो वो सर्कल को कट करेगा। तो उस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। और एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है, अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उससे 2 टेंजेंट्स बनते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं बन सकते। तो आई होप आइडिया इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 91 ये रहा कि इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 110 देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई इज। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। वीडियो को जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।